हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो रहने वाला है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो हमारे पास जो ये 4 लैंडमार्क दिए गए हैं उसको हमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो पहला है हमारा द हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, तीसरा है एडम्स रिपोर्ट और चौथा है वुड्स डिस्पैच। तो ऑप्शन ए है पहला तीसरा चौथा दूसरा, ऑप्शन बी है पहला चौथा तीसरा दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन डी है तीसरा दूसरा चौथा पहला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो द हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता वो 1817 में बनाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1858 में, एडम्स रिपोर्ट आया था 1835 से 1838 के बीच में, और जो वुड्स डिस्पैच था वो था हमारा 1854 में। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। ऑप्शन ए है राष्ट्र गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है हमारा दुर्गेश नंदनी, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी हमारा निबंध माला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा दुर्गेश नंदनी ये जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1862 से 1864 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से यानी कि जो सेपरेशन ऑफ थग्स है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है जनरल हैरी प्रेसिडेंट गेट्स, ऑप्शन बी हमारा कप्तान सलीम, ऑप्शन सी है एलेक्जेंडर ब्यूरेस, ऑप्शन डी है हमारा कप्तान रॉबर्ट पैम वटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो कैप्टन विलियम सेलीमैन को ठगों का दामन करने के लिए लॉर्ड विलियम विक्टन 1828 से 1835 के बीच में नियुक्त किया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो हमें इसमें करेक्टली मैच मतलब हमें इसे काल अनुसार यानी कि इसको भी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। ऑप्शन ए पहला है हमारा कि जो वुड्स एक्सकुलेशन डिस्पैच वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, दूसरा है हमारा शिक्षा पर मैकालेन का मिनट, और तीसरा है हमारा सार्जेंट शिक्षा रिपोर्ट, और जो चौथा है हमारा भारतीय शिक्षा यानी कि हंटर कमीशन। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दूसरा पहला चौथा तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा तीसरा पहला। यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा होगा, वो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दूसरा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो वुड्स डिस्पैचर है जो कि अंग्रेजी शिक्षा का मेगा काटा था वो 1854 में आया था। शिक्षा पर जो मैकालेन का कार्यरत था वो 1835 में, और जो वो हमारा यानी कि सार्जित शिक्षा रिपोर्ट थी वो 1944 में, और जो हंटर आयोग आया था वो आया था 1882 से 1883 के बीच में। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा पहला तीसरा चौथा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन सा रिवोल्ट किस प्लेस पे हुआ था। पहला है हमारा मोपला रिवोल्ट केरला, दूसरा बी है हमारा पवना रिवोल्ट बिहार, और सी है हमारा इक्का मूवमेंट बंगाल, और डी है हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट अवध। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ए का 1 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 2 से करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी है ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से करेक्टली मैच होगा। ऑप्शन सी है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का
4 से करेक्टली मैच है। ऑप्शन डी है ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 2 से। तो इसमें ये बताने कि कौन सा इवेंट करेक्टली मैच है अपने स्टेट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा पहला स्टेट यानी कि ऑप्शन ए यानी हमारा करेक्टली मैच है। यानी कि जो ए है वो कहाँ पे हुआ था, वो केरल में देखने को मिला था। और जो बी है यानी कि पवना रिवोल्ट है वो हमें बंगाल में देखने को मिला था। और जो सी है हमारा इक्का मूवमेंट वो हमें कहाँ, तो अवध में देखने को मिला था। और जो हमारा बिरसा मुंडा रिवोल्ट है वो बिहार में देखने को मिला था। तो ये इसका करेक्टली मैच था। यानी कि 1921 में केरल का जो मालाबार में भोपाल विद्रोह हुआ था। 1873 में पूर्व बंगाल में अब जो कि बांग्लादेश में है उसमें पवना विद्रोह हुआ था। 1921 से 1922 में यूपी के जिले में एक आंदोलन किया गया था। 1899 में रांची यानी कि जो अब झारखंड में है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए जो बिरसा मुंडा विद्रोह वो बिहार में हुआ था। जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो भारतीय में शिक्षा माध्यम वर्ग मतलब कौन से रिवोल्ट में देखने को मिला था। ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ऑप्शन बी है मतलब अगला ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने किस चीज में भागीदारी लिया था। ऑप्शन ए है हमारा 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ऑप्शन बी है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन सी है कि 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थ रहे थे यानी कि न्यूट्रल रहे थे। ऑप्शन डी है कि देशी शासकों के खिलाफ लड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि जो भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह के प्रति क्या रहे थे, वो न्यूट्रल रहे थे। विद्रोह देश के सभी भागों में नहीं फैला था। यानी कि जो 1857 का जो मतलब विद्रोह हुआ था यानी कि रिवोल्ट हुआ था वो पूरे देश में नहीं फैला था, न ही इसे भारतीय समाज के सभी समूह और वर्गों का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण और पश्चिमी भारत बड़े पैमाने पर विद्रोह के दायरे से बाहर रहे थे। कई भारतीय शासकों ने विद्रोहियों की मदद करने से इनकार कर दिया था और कुछ ना खोलने तौर पर विद्रोहियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था और विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। मध्य और उच्च वर्ग और आधुनिक शिक्षित भारतीय ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो रविंद्रनाथ जो टैगोर के चित्रों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन ए है यथार्थवाद, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है पूर्ण यानी कि पूर्ण रुथानवादी, ऑप्शन डी है प्रभाववादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि जो अरविंद टैगोर के जो चित्र को वो किस रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो किया गया था पूर्ण रुथानवादी के रूप में किया गया था। अरविंद टैगोर को बंगाल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में व्यू द रिवाइलिट्स मूवमेंट के नेता के रूप में भी जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताने कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं होने का क्या कारण था। ऑप्शन ए है भारी उद्योग की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी है विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी है भूमि में निवेश करने के लिए अमीरों की प्राथमिकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी कि जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान में जो भारत में उद्योगों की जो स्वतंत्र विकास नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारी उद्योगों की अनुपस्थिति। अंग्रेजों के अधीन अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर काम करती थी कि भारत के कच्चे माल का उत्पादन करेगा, जैसे कि कपास, लोहा, अन्यास जैसे कच्चे माल इंडिगो यानी कि नील आदि को फिर कम दरों पर खरीदा जाएगा और इसे उद्योग के उपभोग के लिए इंग्लैंड को नियोजित किया जाएगा। तब भारत को तैयार माल बेचने के लिए एक बाजार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए
यहाँ किसी भारी उद्योगों की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए जो हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि भारत में निर्मित होने वाली पहली फीचर फिल्म यानी कि टॉकी मतलब भारत में जो पहली बोलने वाली फिल्म थी उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है हातिम ताई, ऑप्शन बी है आलम आर, ऑप्शन सी है पुंडलिक, ऑप्शन डी है राजा हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि आलम आर। आलम आर जो थे वो भारत की पहली साउंड यानी कि बोली जाने वाली फिल्म थी, जो कि अर्देश्री ईरानी द्वारा निर्मित की गई थी। पहला भारतीय टॉकी इतना लोकप्रिय था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सहायता बुलानी पड़ी थी। इसलिए जिसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि हमारा आलम आर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो अफगानिस्तान के प्रति उत्साहित फॉरवर्ड नीति का पालन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन डी है डेफलिन, ऑप्शन सी है हमारा एल्गिन, ऑप्शन डी है लिटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि लिटन के ही द्वारा अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति का पालन किया गया था। तो जो हमारा लॉर्ड लिटन है 1876 से 1830 तक, लॉर्ड लिटन जो कि 1876 में गवर्नर जनरल के रूप में ऑकलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत आए थे। अफगान शक्ति के क्रमिक विघटन और कमजोर पड़ने को प्रभावित करने का प्रस्ताव भी उन्हीं के द्वारा रखा गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें से हमने आज सन 1990 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।